हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। वो है आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट, ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जो हम आइसोमेरिज्म है, इसकी डेफिनेशन, बेसिकली हम आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और ये कितनी तरह का होता है। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीएसएससी, फर्दर हम कई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको उन बेसिकली आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। तो ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8894592402। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात आती है, नाम से ही पता चलता है कोई भी कंसेप्ट होता है, कोई भी टॉपिक होता है, काफी चीजें जो होती है उस टॉपिक के नाम से ही डिफाइन हो जाती है। जैसे इस टॉपिक को देख लीजिए, आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा है आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें इक्वल होगी। अब ये क्या चीज होगी इक्वल, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमेरिज्म वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ existence of process of existence of two or more compound, two or more compounds, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, having सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। कंपाउंड एक या एक से ज्यादा होंगे बट सेम क्या है, देखो आ गया नाम से ही इक्वल, कुछ ना कुछ सेम है। तो सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। देखिए डिफरेंट क्या चीज है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है, बट फॉर्मूला चाहे सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। गॉट इट। तो आइसोमेरिज्म जो होता है बेसिकली ये फर्दर अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग बोलने का मतलब ये दो तरह का होता है। अब वो दो टाइप्स कौन कौन सी है आइसोमेरिज्म की, तो बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ये आइसोमेरिज्म मैंने कहा कितनी तरह का है, दो टाइप का है। वो दो टाइप्स कौन सी है, फर्स्ट वन आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एंड सेकंड वन आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये है दो तरह की आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है यहां भी कुछ ना कुछ इक्वल होगा, बट इक्वल तो वही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होगा। अब डिफरेंट क्या आएगा इसमें, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होगा बट उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट क्या हुआ, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है,
स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। बोलने का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट बोलने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, मान लो आपके पास ये है, इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इस साइड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है। तो बेसिकली फॉर्मूला इनका सेम होगा बट इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो एटम्स की पोजीशन होगी वही डिफरेंट हो जाएगी। अगर जैसे मैंने बताया कि इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग है, इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग है, तो स्ट्रक्चर ऑफ उनकी एटम्स की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गई। तो स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर मतलब पोजीशन ऑफ एटम अगर चेंज हो गई तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गॉट इट। अब जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये भी फर्दर अलग अलग तरह का होता है। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि एटम की पोजीशन अगर आप चेंज कर दोगे, जैसे आपके पास है एग्जांपल CH3 CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, methane ethane propane 1 2 3, that is propane 1 ol, OH ग्रुप है, अल्कोहल, प्रोपेन 1 ओल। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, CH3 CHOH CH3 रहा प्रोपेन ही, प्रोपेन, बट पोजीशन चेंज होने से क्या आ गया, 2 ओल, 1 2 3, पोजीशन चेंज होगी और क्या आ गया, प्रोपेन 2 ओल आ गया। तो दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गॉट इट। अब जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये फर्दर अलग अलग तरह का होता है, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये कौन कौन सी तरह का होता है बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, फर्स्ट वन टाइप है इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम ही सब कुछ बता देगा इनका। सेकंड वन आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड वन आता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन आ जाता है दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ वन आ जाता है मेटामेरिज्म एंड सिक्स्थ वन आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म। इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, टॉटोमेरिज्म। गॉट इट। तो ये है कुछ 6 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। नाम से ही पता चल रहा है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा बट पोजीशन ऑफ एटम्स के क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटम हो सकते हैं या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमर्स का, विच इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। दूसरा अगर हम ले CH3 CH3OH, प्रोपेन 2 ओल। तो क्या होगी पोजीशन जो है, हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे एटम्स हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो उसको हमने चेंज कर दिया, तो इट इज द टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। ये किसकी टाइप होगी, पोजीशन आइसोमर्स की टाइप होगी। गॉट इट। चलिए सेकंड कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑड, केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट ऑड फॉर्म होगी फंक्शनल ग्रुप की। लिख लीजिए, ऑड फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप लगने से आपको एक जैसे नाम लगेंगे बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, बस फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से उनका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हो गए चेंज, ऑड, डिफरेंट हो गए। जैसे CH3 CH2 CHO, CHO कौन सा ग्रुप हुआ, एल्डेहाइड,
ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। अगर आप इसे हम बोलेंगे, नेक्स्ट आ गया आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हुआ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कीटोन लगा है, और ये हुआ प्रोपेनोन, ये हुआ प्रोपेनल, है प्रोपेन दोनों, बट फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से एक में ओल हो गया और एक में ओन हो गया और एक में ओल हो गया। ठीक है बेटा, एल हो गया। तो एल्डिहाइड के बाद का सफिक्स क्या लगता है, एल लगता है। गॉट इट। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दो टाइप हमने डिस्कस कर ली। थर्ड वन आती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर जो कार्बन की जो चेन होगी, जो स्केलेटन होगा, वही डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। इसे स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह लेते हैं। स्केलेटल आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म? अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो कार्बन का स्केलेटन होता है वही चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कार्बन स्केलेटन जो है वो चेंज हो जाएगा। कार्बन चेन ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेंटीन का अगर आप एग्जाम्पल लें, ये है एन पेंटेन, 1 2 3 4 5 एन पेंटेन। अगर आप पेंटेन ही लें, दैट इज आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन है दोनों पेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट जो कार्बन का जो स्केलेटन है उसको हमने चेंज कर दिया, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। गॉट इट। तीन तरह के आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसे जस्ट उससे रिलेटेड काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मतलब एक फॉर्म आपको ओपन स्ट्रक्चर मिलेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, एंड सेकंड जो फॉर्म होगी वो रिंग साइक्लिक फॉर्म में होगी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, बट एक ओपन स्ट्रक्चर में होगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा। बस बेसिक सी चीज है, उसको अपने दिमाग में बिठाना है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म, इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, ये वो मेटामर्स हैं, ये वो मेटा आइसोमर्स होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर से बात कर, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ईथर का एग्जांपल लें अगर हम, तो देखिए यहां पे कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इस साइड ये है फंक्शनल ग्रुप, ईथर का ओ होता है ना बीच में, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ROR होता है ईथर। तो इस तरफ एल्काइल ग्रुप और इस तरफ डिफरेंट है। ये क्या बना आपका मिथॉक्सी, मीथेन प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे या मेटामर्ज कहेंगे। मिथॉक्सी प्रोपेन, अगर यहां पे आप देखें, अब आपका फंक्शनल ग्रुप के चारों ओर देखिए इतने एल्काइल ग्रुप है, इसे हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट वही पोजीशन चेंज होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो उसकी वजह से इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटा आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म लिखा है मैंने, मेटा आइसोमेरिज्म, मेटा इसको सही कर लीजिए, मेटा आइसोमेरिज्म। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट वन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, दैट इज टोटो आइसोमेरिज्म, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है जिसमें साइमल्टेनियसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। गॉट इट। टोटो आइसोमेरिज्म, इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें हमने क्या समझना है, ये स्पेशल तरह का स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम आता रहता है। और कौन सा, डायनामिक इक्विलिब्रियम,
डायनेमिक साइमल्टेनियसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ पे जो आइसोमर्स होंगे वो इन्वर्टेड हो जाएंगे, आइसोमर्स इन्वर्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास है अल्काइल ग्रुप CH3H C डबल बॉन्ड O, ठीक है, नहीं एक H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लगा है मतलब CHO। यहाँ पे क्या होगा, आपके आइसोमेरिज्म होगी, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखना आप क्या होगा यहाँ पे H डबल बॉन्ड COH और ये H रहेगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और किसका ट्रांसफर हुआ, H, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। प्रोटॉन ने अपनी पोजीशन चेंज की और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। इस तरह के आइसोमेरिज्म को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट क्या हो रहा है, डबल सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं टॉटो आइसोमेरिज्म। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, उससे आता है क्वेश्चन, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म से हमने इनोल की फॉर्म में बनाना, वही इक्विलिब्रियम, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। कैसे, इनको ध्यान से देखेंगे। H, अब आप इजीली कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज होना और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होनी है। ये कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड हो, कीटो फॉर्म है, इसको हमने इनोल में चेंज करना है। तो हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, डबल। इस तरह से आपके पास ये पोजीशन, यहाँ पे सीधा नीचे भी तरफ भी कर सकते हो, और ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास, दिस इज OH आ गया, दैट इज इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई ये, दैट इज इनोल फॉर्म। दिस इज टाइप ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट वन कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी इसी तरह ही है, होगा सेम, क्या होगा सेम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर होगा। डिफरेंट क्या होगा, ओरिएंटेशन, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम, डिफरेंट क्या होगी, ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस वो होगी डिफरेंट, जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एटम्स आर differently arranged due to restricted, important है ये बहुत, restricted rotation around bond। क्या समझे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा उसमें जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो इस वजह से डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उनकी जो बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से, बॉन्ड के अराउंड वो रोटेशन करेंगे, उसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस तरह से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी ज्योमेट्री चेंज होगी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किस बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड डबल होता है, इट
ट्रिपल होता है वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो जहां भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा वहीं पे रोटेशन पॉसिबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आपके पास है इस तरफ है Cl, इस तरफ है H, इस तरफ है Cl, इस तरफ है H, ठीक है, इस तरफ है Cl, दिस इज सिस फॉर्म। ये सिस फॉर्म हुई, एक तरफ ही है आपके एटम जो भी ग्रुप लगा हुआ है या जो क्लोरीन ग्रुप है। अब इनमें क्या होगी, रोटेशन होगी, इसकी रोटेशन होगी सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। ये अपोजिट चले जाएंगे, एक Cl इस साइड आ गया, एक Cl इस साइड आ गया, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो बोलने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल जहां पे आपको सिस और ट्रांसफॉर्म मिलेगी वहां पे किस तरह के आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। रोटेशन ओनली अराउंड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नॉट अराउंड पाई बॉन्ड। गॉट इट। चलिए सेकंड वन कर लेते हैं, विच इज लास्ट वन ऑफ आइसोमेरिज्म की टाइप, किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स की। कौन सी है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल मतलब मिरर इमेजेस। इनमें जो आइसोमर्स होंगे, इनमें जो आइसोमर्स बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड इमेज राइट हैंड इमेज होगी, जैसे आपका हैंड होता है उस तरह से आपके मिरर पे देख के लेफ्ट हैंड इमेज जो है वो किसके इमेज के बराबर होगी, राइट हैंड इमेज के। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, डू नॉट सुपर इम्पोज, नेवर सुपर इम्पोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, नेवर सुपर इम्पोज ईच अदर। गॉट इट। और इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको तभी मिलेंगे जब जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड। क्या कहा मैंने कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको तभी मिलेंगे अगर जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। मान लो आपके पास सेंट्रल एटम है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 NH2 COOH, ये मिरर है। तो यहां पे क्या होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट है, CH3 आपको मिरर इमेज मिलेगी, NH2 और COOH, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को समझा और इसकी टाइप्स को समझा। तो लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JVT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JVT, JOA पटवारी, HPSSC, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको उन कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए फर्दर, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। गॉट इट। तो आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़े, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो हमने फिर अलग अलग तरह के उसके हमने टाइप्स डिस्कस किए। फिर पढ़ी हमने स्टीरियो आइसोमर, जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर। डिफरेंट क्या है, उनकी रोटेशन, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है अराउंड द बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें भी हमने 2 तरह के पढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आई होप आपका जो ये कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, जितने भी हमने पॉइंट समझे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।